अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में अमूमन बात होती है समाजी मसाइल के हवाले से, मौशी मसाइल के हवाले से और साथ साथ कुछ सियासी सूरत हाल पर। और इस रवा हफ्ते में जो मामला सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस आए वो सियासी मामला थे। बहरहाल सियासी मामला से आगही होना ज़रूरी है और यही हमारा काम भी है, ये हमारी कोशिश भी है कि आपको सही ख़बरें और सही मामलात आपके सामने रखे जाएं और उसके बाद फिर ये फ़ैसला आपने करना है कि कौन सी ख़बर इसमें दुरुस्त है, किसको वाक़तन हमें आगे पहुंचानी चाहिए। ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आती है हमेशा क्योंकि आजकल जो कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है ख़ास तौर पे, उस पर हम बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस बारे में आगाह किया जाए कि कोई भी ख़बर एक दूसरे तक पहुंचाने से पहले उसकी तस्दीक कर लें, उसके बारे में जान लें और उसके बाद फिर उसको दूसरों तक पहुंचाएं। तो ये एक आपकी एक अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है, एक समाजी ज़िम्मेदारी भी है, क्योंकि ये जो मामलात हैं, ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर हम ज़्यादा वक्त सर्फ करते हैं या एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक है या ट्विटर है, जितने भी इनको समाजी राब्ते की जितनी भी एप्लीकेशंस या वेबसाइट आप इनको कह लें, तो इनका इस्तेमाल बहुत मुहतात तरीक़े से हमें करना है और यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लामहला जितने भी प्रोग्राम्स होते रहे हैं उसमें कोशिश यही थी कि आपको इस बारे में आगाह किया जाए कि आपकी क्या अखलाकी और समाजी ज़िम्मेदारी है जिसको आपने पूरा करना है। और साथ साथ जो दीगर मामलात हैं, ख़ास तौर पे मौशी मसाइल, इस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू होती रही। बहुत सारे पैगाम बज़रिया सोशल मीडिया हम तक पहुँचते हैं क्योंकि अब ये एक बड़ा आसान ज़रिया बन चुका है और इसकी रसाई हर शख्स के पास है। वो इसके ज़रिए बासानी अपने ख़यालात का इज़हार कर सकता है। मुख्तलिफ़ इसके तरीक़े हैं, तो बहुत सारे पैगामात और सवालात मौसूल होते हैं मुख्तलिफ़ हवालों से। ये आजकल जो समाजी मसाइल हैं इसकी बहुत ज़्यादा निशानदही सोशल मीडिया के ऊपर की जाती है और जैसे मैंने कहा कि हर शख्स अपने अंदाज में उसके ऊपर रायज़नी करता है। तो ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि हमें अपनी राय का इज़हार करना किस तरह है। और ये जो जितने भी इस वक्त हमें समाजी बिगाड़ नज़र आ रहा है, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमें शायद अपनी जो समाजी ज़िम्मेदारियां हैं, जो हमारे अखलाकी फ़राइज़ हैं, वो अभी तक हम नहीं समझ सके हैं। बहरहाल कोशिश करेंगे इन मामलात पर गुफ्तगू करें और यही हमारी कोशिश होती है अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए कि इन मामलात को ज़ेर बहस लाया जाए। तो जनाब, आज बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आपका ताल्लुक़ जो है वो मुख्तलिफ़ हलक़ों से है। समाजी नौइयत के जो मामलात और मसाइल हैं उसके हवाले से भी काम कर रहे हैं, नौजवानों के ऊपर ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं, आगाही पहुंचा रहे हैं कि उनकी क्या अखलाकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, माशरे में उनका क्या किरदार है, इस हवाले से भी। और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में और बड़ी बड़ी ये जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ आप देखते हैं उसमें जाकर भी उनको ट्रेनिंग देते हैं मुख्तलिफ़ हवालों से कि आपका किरदार एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए, किस तरह से आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा सकते हैं और इन तमाम चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, इस हवाले से भी काम करते हैं। और हम जैसे लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है, जो बहुत ज़्यादा सिस्टम से नाउमीद और मायूस हो चुके हैं, उनको भी मोटिवेट करते रहते हैं। जनाब जुनैद एहसन साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आज सुबह के वक्त उन्हें मधु का रखा है, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब जुनैद साहब। थैंक यू वेरी मच अगेन यासर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। जुनैद साहब, समाजी मसाइल की निशानदेही सोशल मीडिया के ज़रिए की जाती है, हर शख्स अपनी राय का इजहार कर रहा है। आप और मैं देखते हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, वो अल्फाजों की शक्ल में निकल के सामने आती है। कोई अगर एक जमात का मुखालिफ है तो बहुत ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ है और अगर कोई दूसरी जमात का हामी है तो उसमें भी बहुत आगे वो चला जाता है। तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए, मैं ये समझने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन मिल रही है सोसाइटी की बज़रिया सोशल मीडिया, वो परेशान कौन है, सोचने पे मजबूर करती है कि हमारी समत है क्या, किस रास्ते पे चल निकलें। मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया यासर, आपने सोशल मीडिया की बात की। आई थिंक मैं शुरू आज इससे करूँगा जो हमारे माशरे में बहुत ज़रूरत है। ठीक है,
अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। बेशक। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। इस आग की अपनी फितरत में न नूरी है, ना बातें बहुत हैं, जी। अमल कम है। अमल कम है। अमल आता है सोच से। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह की मेरी सोच होगी वैसा मेरा अमल होगा, तो नताइज भी वही मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया पे एक जुमला लिख देना, हम सोचते नहीं हम क्या लिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। क्योंकि मैं किसी को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं उसके लिए मैं फ़ानी हो जाऊँगा उसके। ऐसा ही, बिल्कुल। मैं अपने रिश्ते तोड़ दूँगा, मैं अपने दोस्तों से मुखालफत ले लूँगा, बिल्कुल। उनकी बात को समझूंगा नहीं, क्योंकि ब्लॉक माइंड आ जाता है आपका कि जी बस ठीक है, मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, तो बस ये स्या करे सफ़ेद करे। बिल्कुल। मैं रिपीट करता हूँ, स्या करे सफ़ेद करे, ठीक है, मैं इसके साथ। बिल्कुल ठीक है। ये बहुत बड़ा एक, और हमको ये समझ नहीं आती कि मेरे नाम से, मिसाल के तौर पे जुनैद एहसन के नाम से अगर एक ट्वीट जा रही है, वो ट्वीट मेरा इमेज बिल्ड कर रही है। बहुत अच्छी बात आपने कही। वो ट्वीट मेरी अक्कासी कर रही है पर्सनल लेवल पे। सबसे पहले तो अपनी ज़ात के लेवल पे, पर्सनल लेवल पे कर रही है। तो मेरा इमेज, हमें अपने फिक्र ही नहीं अपने इमेज की। बिल्कुल। हम जो मर्जियाँ लिखते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। मादर पिदर आज़ाद। ऐसा ही। ठीक है, आई एम सॉरी टू। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। हमें कोई एक लाइन नहीं है, एक ब्रॉडर लाइन नहीं कि हमें इसके अंदर रह के बात करनी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपका ना कहना बेहतर होता है कुछ कहने से। बहुत अच्छी बात। कि किसी की कोई दिल आज़ारी ना हो जाए, कोई बात गलत कम्युनिकेट ना हो जाए। बिल्कुल ठीक है। तो सोशल मीडिया में ऑथेंटिसिटी होना बहुत ज़रूरी है, और ऑथेंटिसिटी के लिए जो मैंने शेयर से स्टार्ट किया, अमल की बात, वो आता है सोच से। राइट। क्या मैं सोच रहा हूँ कि इससे मेरा इमेज क्या बनेगा, मेरे इमेज के बाद मेरे मुल्क का क्या इमेज बनेगा, मेरी फैमिली का क्या इमेज बनेगा, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। आई सी सो मेनी पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, मेल फीमेल, जो मर्जी आता है लिखते चले जाते हैं। एक फोकस होके, और कोशिश करते हैं कि बुराई निकाली जाए किसी की, कहीं से किसी भी जुमले को पकड़ के। ऐसा ही। हर बात एक कॉन्टेक्स्ट में होती है। व्हेन यू कम्युनिकेट इन अ कॉन्टेक्स्ट। वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो जुमला कहा गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात की गई है, उस बात को हटा के अपना एक मीनिंग निकाल के एक पोस्ट हो जाता है। डू यू एग्री विद मी? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, फुल्ली एग्री। तो सॉल्यूशंस लाइज इन इंटेंशंस। यस। अल्लाह ताला ने कहा है कि नियत में हर चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और हमारे मसहब में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप लोगों के ऐप पे पर्दा डालें। हम सब इंसान हैं। Exactly. क्या मुझसे कभी गिलास नहीं गिरा होगा, टूटा होगा? बिल्कुल गिरा। क्या मुझसे कभी कोई गलती नहीं होगी? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं वो मार्जिन दूसरे शख्स को क्यों नहीं दे सकता? तो जहां बात आपने की कि इसका हल क्या है, एक सबसे पहले एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करें सबको। बिल्कुल ठीक है। आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट एनी सिंगल पर्टिकुलर पार्टी, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो। राइट। सब ने गलतियां की। बिल्कुल ठीक है। लेकिन गलती से सीखना, और किसको कितना टाइम मिला है हमने उसको भी देखना हो। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सफर कौन कर रहा है? ग्रास रूट लेवल पे आवाम। बिल्कुल ऐसा ही। यहाँ मैं अवाम से भी कहता हूँ, जब मैं जहन साजी की बात करता हूँ, कि रिस्पेक्ट पीपल ऑन द स्ट्रीट्स। किसी भी कौम का आपको कल्चर देखना हो, आप किसी भी सिग्नल पे जाके खड़े हो जाओ, आप देख लें, बिहेवियर देख लें। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे यहाँ उससे तालीम का कोई हाल नहीं है, वो नहीं है, तालीम से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। राइट। उसके अंदर आपकी सोच का ताल्लुक है। मैंने पढ़े लिखे लोगों को वन वे करते हुए देखा, ऐसा ही। और ऊपर से आप उनको रोके तो आगे से एक ज़बरदस्त किस्म का एक रिस्पॉन्स आता है, चलो यार सब चलता है। बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही आपने सही कहा। जब तक हम वैल्यूज ड्रिवन नहीं होंगे, उस वक्त तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी। जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि मेरे अपने भाई ने अगर कोई गलती की है तो मैं उसको समझाऊं कि ये चीज़ गलत है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत हो। आई कांट डिफेंड इट। एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक है। ऑथेंटिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। और सोशल मीडिया तो मैं कहता हूँ हम बहुत लाइटली लेते हैं। आज आप किसी मुल्क के लिए वीज़ा लेने भी जाए ना, हम कहते हैं बड़े उससे कि जी पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। आई एम सॉरी, पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू है। आई एम टेलिंग यू, पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू है। हम वैल्यू बनाने वाले तो बने। बिल्कुल ठीक है। हमारे सोशल मीडिया को चेक किया जाता है। जी। अब चेक दे आस्क यू फॉर योर लिंक्डइन, एग्जैक्टली, ट्विटर, इंस्टाग्राम। हम कोई माफ़ी के साथ कोई रॉक स्टार बना हुआ होता है, कोई कुछ बना हुआ होता है वहाँ पे, मतलब दे डोंट नो हाउ इज गोइंग टू इम्पैक्ट देयर लाइफ, इम्पैक्ट देयर करियर, एंड देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग कि वो तो मेरा पर्सनल है। जी। एनीथिंग कम्स ऑन पब्लिक, दैट्स नॉट पर्सनल। आई एम सॉरी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। दैट्स नॉट पर्सनल। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें करना क्या है और किस तरह करना है। अब इसके ऊपर बैठ के सोचने की ज़रूरत है। इससे बात थोड़ी सी और आगे चलते हैं। अब जब सोसाइटी के अंदर ही एक डिसऑर्डर नज़र आता है तो फिर वो हमें जगह जगह नज़र आता है, चाहे कोई पब्लिक कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट की कोई वो ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह एक डिसऑर्डर है। ऑर्डर में कैसे लाया जाए, क्योंकि अभी गुज़िश्ता दिनों भी एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनसे डिस्कशन हो रही थी कि कोई ऐसा इदारा नहीं बचा है जिसके बारे में कहा जाए कि वो ऑर्डर में है, ऑर्गेनाइज्ड है और सिस्टमेटिक काम कर रहा हो। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी हमें बेहतर नज़र आ रही हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमारी परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं है। क्यों डिलीवर नहीं कर पा रहा है, क्या लैकिंग है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी बात। देखिए, आप जब डिलीवरी की बात करते हैं, खुदा भी उस वक्त तक उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो खुद बदलना चाहे। बिल्कुल ठीक है। ये किसी एक इदारे का काम नहीं है, ये बहुत आसान सी चीज़ है। सोल्यूशन लाइज इन सिंप्लिसिटी। एग्जैक्टली। हम चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके करते हैं, हम ये करेंगे तो वो होगा। बिल्कुल ऐसा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। आपको अपनी इस्लाह करनी है हर शख्स को। जब तक कि मैं खुद नहीं करूँगा, चाहे मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ जी, चाहे मैं एक मिल ओनर हूँ, ठीक है, मुझे अपनी इस्लाह खुद करनी पड़ेगी। मुझे अपने आप को खुद सोचना पड़ेगा, क्या मेरा ये अमल सही है? किस एतबार से? मेरी फैमिली के एतबार से, मेरे मोहल्ले के एतबार से, क्योंकि मुल्क मेरा है, ये शहर मेरा है। कहना बहुत आसान है, बिल्कुल ठीक है। बातें हम सब करते हैं, अमल नहीं है। जिस शहर से मैंने स्टार्ट किया, अमल नहीं है। मुझे पता है कि गाड़ी से बाहर कोई चीज़ नहीं फेंकनी। पता होना काफ़ी नहीं है, ये तो इल्म है। बिल्कुल ठीक है। इल्म तब कारामद होता है जब उस पर अमल हो। जब आप ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर आता है एक बाउंड्री के अंदर, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर। और माफ़ कीजिएगा, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे इदारे में, माशरे में बने हुए हैं। उसको फॉलो किसने करना है, उसको फॉलो किसने कराना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों चीज़ें। और मैं आपकी बात पे आता हूँ, यस आई एग्री कि कोई ऐसा इदारा होना चाहिए कि जो लोगों को एजुकेट करे। जी, मेरा बहुत बड़ा इख्तलाफ है इससे। मेरा व्यू है, कोई भी पार्टी हो, रिगार्डलेस ऑफ, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, इस कौम को आटे की लाइन में लगाने, मुफ्त आटा देने से बेहतर था इस कौम को एजुकेशन दी जाए। एग्जैक्टली। नॉट ओनली एकेडमिक्स, आई रिपीट, सोशल एजुकेशन, सिविक सेंस। बिल्कुल ठीक है। हमने वो दिया नहीं। इस कौम को 70 साल से आटा, चीनी, घी, दूध इस पे लगाया। बेसिक कॉस्ट देखें चीनी की क्या है, 125 रुपये। मुझे पता है गरीब के लिए 125 निकालना मुश्किल है, लेकिन इतना नहीं है। आपने उसके जहन को वहाँ फोकस किया हुआ है, उसकी सोच को वहाँ महदूद किया हुआ है कि चीनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा। हमारी सियासत चली इस पर। आप निकाल लें पुराने प्रोग्राम, अलिफ नून निकाल लें जी, यही ज़खीरा अंदोज़ी। कैसे हो सकती है ज़खीरा अंदोज़ी अगर यहाँ पे गवर्नमेंट बैठी हुई? बिल्कुल ठीक है, फॉलो नहीं करा रहे। जो आप डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं कि जब चीज़ें नहीं होती हुई दिखती, इम्प्लीमेंटेशन कोई कराने वाला नहीं होता, तो लोग भी आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ गलत है, लोगों को भी आज़ाद होना नहीं चाहिए, खड़े होना चाहिए अपने राइट्स के लिए, पता होना चाहिए मेरे क्या लॉज हैं। तो उस ऑर्डर के लिए कोई इदारा बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? आपने ना एजुकेशन दी, एक हमारा अच्छा खासा जो एक पॉपुलेशन है वो विदाउट एजुकेशन एक्चुअली ब्रॉडन योर माइंडसेट। एग्जैक्टली। आपको वो तालीम जो है वो आपके दिमाग को खोलती है, आपको उठने बैठने का सलीका सिखाती है। लेकिन ठीक है, राइट। जुनैद, आप क्योंकि सोच बहुत पॉजिटिव है, बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन ये जो सिस्टम में रहते हुए जो चीज़ें अब तक हमने विटनेस की हैं, इसने बहुत ज़्यादा नाउमीदी पैदा की है। और हम चीज़ों को बड़ा रियलिस्टिकली देखते हैं और सोचते हैं। एक हिस्ट्री है पूरी, इस दुनिया में बड़ी बड़ी कौमें आती रहीं, और यही कुछ जिन्होंने किया जो हम कर रहे हैं, जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, आज उनका तारीख़ में से नाम मिटा दिया गया। अब ये बड़ी सख्त बात मैं कहने लगा हूँ, तो हम ये क्यों गुमान रखते हैं? क्या उन कौमों को, उन लोगों को ये गुमान नहीं था कि हम ठीक कर लेंगे, हम भी अभी एवोल्यूशन के प्रोसेस में हैं, हमसे भी गलतियां हो रही हैं, एक वक्त आएगा 600 साल। अभी ये भी मैं सुनता हूँ, लोग कहते हैं कि अभी तो सिर्फ 70 साल हुए हैं, 600 साल के बाद जाकर पूछिएगा कि हमें कैसे वो बनना है और ये बनना है। क्या वाक़तन ये इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर हमारा भी उन्हीं कौमों की तरह हाल होगा जो इससे पहले हो चुका? अभी बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन आप क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, ज़रा फरमाइएगा। देखिए, अगर आप इंतज़ार करेंगे तो वही होगा जो उस कौम के साथ हुआ है। आप आज
स्टार्ट लेंगे, पहला कदम बढ़ाएंगे जी। पहला कदम बढ़ाने का होता है, पहला कदम भी किसी स्ट्रैटेजी के साथ होता है। जी जी। अगर करना चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी। अगर करना चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, विल नहीं है, विल नहीं है। आप देख लें, आपने गलतियों की बात की, हम माजरत के साथ एक हमारा टूल होता है कॉर्पोरेट के अंदर, मिस्टेक स्टार्ट फ्रॉम एम, एल स्टार्ट फ्रॉम लर्निंग, ठीक है, लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम एल, ठीक है। मिस्टेक प्लस लर्निंग, अपनी गलती से सीखना इज गैरतमंदी। एम प्लस एल इज इक्वल टू जी, मिस्टेक प्लस लर्निंग इज इक्वल टू जी, ग्रोथ। राइट, ग्रोथ कहते हैं और फिर उर्दू में उसको गैरत कहते हैं। जी। मैंने आज एक गलती की, अगर मैं उससे माजरत खा हूँ, सही मानों में दिल से मैं शर्मिंदा हूँ, तो मैं उस गलती को रिपीट नहीं करूँगा। ये तो हमारा कल्चर ही नहीं है। लेकिन मैं उसी पे आ रहा हूँ, इसके नीचे आता है मिस्टेक माइनस लर्निंग। यस, हम गलती पे गलती किए जाएं, गलती पे गलती किए जाएं और लर्निंग ना हो, तो उसके आगे हम लिखते हैं बीजी, जी, ठीक है, बे, और फिर मैं उस वर्ड को नहीं यूज करूंगा, ठीक है। जब गैरत आ जाती है तो मतलब ढिठाई। एब्सोल्युटली यही है। मुझे आप एक बात बता दें, किसी भी कॉर्पोरेट में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी इदारे में, कमांड हो, सेकंड टीयर हो या थर्ड टीयर हो, या जूनियर ऑफिसर हो, वो एक दफ़ा गलती करे, दो दफ़ा करे, तीसरी दफ़ा भी वही रिपीट करे गलती। मैं गलती ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं गलती बात कर रहा हूँ मे बी मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, विद इन ईयर। क्या होगा? वार्निंग इश्यू होगी, फायर। ऐसा ही है। जब कितना अरसा हो गया, बचपन से आज तक मैं सुनता आ रहा हूँ, मुल्क एक नाजुक दौर से गुजरा। यस, ये सबको सोचना पड़ेगा। एवरीबडी, आई बिलीव पीपल सिटिंग इन द पार्लियामेंट, पीपल सिटिंग इन द जुडिशरी, पीपल सिटिंग इन द एस्टैब्लिशमेंट, दे ऑल आर well educated, well equipped, that's what you they think. know the systems, is that's what I think. I want to talk about something कि जो कि पॉजिटिव हो, अब से जो होना था हो गया, अब तो सीख लो। हर 3 साल की हुकूमत के बाद आप आके कहते हैं हमने सीखा है अपनी गलतियों से, फिर वही चीज़ रिपीट कर रहे होते हैं, हमने सीखा है अपनी गलती से, फिर वही चीज़ रिपीट कर रहे होते हैं। कब तक की रिपीटेशन चलेगी? एंड इफ आई एम सॉरी इफ एनीबडी इज थिंकिंग कि अवाम में शऊर नहीं है, आपकी सोच है। शऊर है, बच्चे में शऊर आया कि हो क्या रहा है। वो ज़माना गया जब हम सिर्फ सुनते थे और अपने बाप की, दादा की, चाचा की बात से, मामू को कोई पसंद था तो हम कहते थे हाँ जी मेरे मामू मुझे बहुत पसंद है, इनको ये पसंद है। अब हर एक बच्चे में शऊर है, वो इज्जत की खातिर अपने बड़ों से बोलना भी नहीं चाहिए, अपने बड़ों से बहस भी नहीं करनी चाहिए। माशरा ये कहता है, इखलाक ये कहता है, मेरे अगर किसी बड़े को मेरी फैमिली के अंदर कोई एक पार्टी पसंद है, मुझे नहीं पसंद, मुझे उससे बहस नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली पॉइंट ये। लेकिन मेरे पास शऊर है, जब मैं वोट देने जाऊंगा ना, मैं वो देखूंगा कौन, चॉइस क्या है हमारे पास। आप खेल खेलें, रूल्स के साथ खेलें, आप रूल्स को ट्वीक करने की कोशिश ना करें। जुनैद, एक परसेप्शन एक ये डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये बात सही है कि आपने जैसे कहा कि अवेयरनेस है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हम वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन का भी तो मसला है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो शायद उस तरह नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से लोग, उनको इल्म नहीं है कि उसके बैकग्राउंड में क्या चलता आ रहा है या क्या कुछ हो रहा है। आपका नहीं ख्याल कि उसको भी समझने की ज़रूरत है? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मैं जिस नज़रिए पे हूँ वो बिल्कुल ठीक है, और मैं जब आपके साथ किसी डिस्कशन में जाऊँगा तो आपको कायल करके अपनी तरफ ले आऊँ, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन हो रही है। हो सकता है मैं कायल ना हूँ, लेकिन मैं आपकी रिसर्च में समझूँ, अच्छा ठीक है यार, अच्छा ये जो सब्सटेंस है, एग्जैक्टली ये मेरा जहन वही है। एग्जैक्टली मैं यही आपसे जानना चाहूँगा। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जुनैद अहसन से जारी रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी ये जो समाजी मसाइल हैं, इसके ऊपर सोचने का तरीका क्या है, और फिर कि बहैसियत अवाम इस मुल्क में रहने वाले लोगों की क्या ज़िम्मेदारी है, अखलाकी ज़िम्मेदारी है, क्या समाजी ज़िम्मेदारी है, कैसे पूरा किया जाए। जुनैद अहसन साहब तशरीफ़ फरमा हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे।
और उनसे हम बात कर रहे थे। जिन्हें सर आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की मामलात की कि हमारे सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। अभी ब्रेक के दौरान मैंने आपसे एक बीमारी का तस्करा किया जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसका हम खुद इस सोसाइटी में रहते हुए शिकार हैं, या बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वेरी मीडिया हम इसका शिकार हो चुके हैं। वो ये कि नेगेटिविटी को कैश करा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, बट यस इसका शिकार हैं। और क्यों हैं ये शायद लोग जानते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में कुछ कहिए। देखिए, नेगेटिविटी एक ऐसा बैक्टीरिया, जब हमारे जिस्म में कोई ऐसा वायरस या बैक्टीरिया जाता है तो हम लेथार्जिक हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे जहन में होता है और ये हमारे पूरी बॉडी को, हमारी सोच को मफलूज करके रख देता है। जो कुछ माशरे में हो रहा है हर शख्स उसको डिफरेंटली परसीव करता है। और आपका कहना बिल्कुल सही है, हम इतना ज़्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा की तरफ चले गए, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी को फैलाते हैं कि लोगों का पॉजिटिव होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसमें नामुमकिन नहीं होता। लेकिन हर शख्स की जब मैं बात करता हूँ वो खुद सोचे अपनी ज़ात के लिए कि यार मुझे सुकून से मुझे पॉजिटिव होना है, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव नहीं होऊंगा तो आगे चीज़ें कभी भी सही नहीं होंगी। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ, ठीक है। छुट्टी वाला दिन था, एक साहब अखबार पढ़ रहे थे और चाय का कप लेके चुस्कियाँ आराम से ले रहे थे। उनका मैं सुकून करूँगा गार्डन में बैठ के। उनका एक छोटा सा बच्चा था, वो 6-7 साल का, घड़ी घड़ी आके उनको बाबा ये बाबा वो, तो हर थोड़ी देर उनको अखबार, जब आपको पता ना जब बंद करें अखबार तो फिर दोबारा से रिकनेक्ट करने में कितना टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो जो अखबार पढ़ते हैं वो समझ तो 2-3 दफ़ा के बाद वो ज़रा तंग आ गया ना, तो उन्होंने पीछे अखबार के ना एक वो तस्वीर बनी थी उसको फाड़ा, ठीक है, एक शख्स की, और चू चू करके दिया, बेटा ये एक बंदे की तस्वीर थी, इसको बना के ले आओ जोड़ के पसंद को। तो उनका ख्याल था वो कोई अब आधा घंटा 1 घंटा तो लगेगा उसको, कहाँ से वो करेगा सारा। तो जब वो वापस आया तो उन्होंने कहा कि जी तकरीबन वो मेरा ख्याल है 5 से 10 मिनट में वापस आ गया, ठीक है। और पाकिस्तान का नक्शा था एक्चुअली, अच्छा, तो बना दिया। तो उन्होंने कहा बेटा तुमने इतनी जल्दी कैसे जोड़ लिया? उसने कहा बाबा इस नक्शे के पीछे एक शख्स की तस्वीर बनी थी, मैंने वो एक शख्स बना दिया, पूरा पाकिस्तान बन गया। क्या कह रहे हैं, बहुत खूब। हर शख्स ये सोचे कि मैंने नहीं करना, नेगेटिविटी ये कहती है उसने किया तो मैं भी करूंगा, ठीक है। हम नेगेटिविटी को तब लेकर आते हैं जब हमारे पास कोई दलील भी ना हो, और हम बहुत सी ज़्यादा, और ये बाकी बहुत बड़ी बीमारी है। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉलिटिकली इस पे आपको एंगल पे लेके जाऊंगा कि टॉकिंग अबाउट समबडीज पर्सनल लाइफ, चेंजिंग पीपल्स नेम, किसी को गलत नाम से पुकारना, चाहे वो कोई भी हो। मैं पहले भी आपके एक प्रोग्राम में रिपीट कर चुका हूँ, चाहे वो नून लीग के हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, इज्जत तो करना सीखें। जिस माशरे से इज्जत चली जाए उस माशरे में कुछ नहीं बचता, उसमें ये बीमारी नेगेटिविटी बहुत फैलती है। उसमें एक आम चीज़ हो जाती है किसी का नाम बिगाड़ना, ऐसा ही है। हमारे मजहब में मना है, कोई मुझे इस पर चैलेंज कर दे कि जो शख्स, मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग में कहता हूँ, कोई कहे जी आपका नाम क्या है, मोहम्मद यासर जी, मैं कहता हूँ आप क्या चाहते हैं कि पूरे दिन में मैं आपको किस नाम से पुकारूं? जो आपका नाम है, जो आपको अच्छा लगता है और जो ऑथेंटिक नाम है। हम यहाँ नाम बिगाड़ते हैं, और बड़ी बड़ी बच्चा कोई करे तो चलो फिर भी मैं समझता हूँ कि चलो उसको भी इस्लाह करनी चाहिए कि बेटा नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है। हम पार्लियामेंटेरियंस को देखते हैं, हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं। वी इलेक्ट यू to guide us, we elect you to take care of economy, we elect you to bring harmony, we elect you to make roads, infrastructure for us. We do not elect you to fight in the parliament. Honestly speaking, enough is enough. We do not elect you to fight for your own self, and you are fighting, number one you are fighting, plus आप क्या कर रहे हैं, आप एक दूसरे को नेगेटिविटी की तरफ जाके उनकी पर्सनल लाइफ से उतार के, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है सियासत। चाहे किसी के कोई मसला हो, पास्ट में कुछ हो, हाँ अंडर द लॉ ऑफ द लैंड लीगैलिटीज़ हैं तो समझ में आता है। लॉ सबके लिए एक होना चाहिए, जस्टिस सबके लिए एक होना, दैट्स वेयर वैल्यूज ड्रिवन, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बराबर होना चाहिए। मैं माफ़ी के साथ मैं इस पर भी अक्सर सोचता हूँ, जो कि मैं यहाँ कहना लाजमी समझूंगा, एक माँ अपने बेटे की FIR नहीं कटवा सकती। आई एम सॉरी, एक माँ अपने बेटे की, जो उसका राइट है, लीगल राइट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। लेकिन एक शख्स जिसको मैं जानता नहीं हूँ जिंदगी में, वो मेरे लिए पूरे मुल्कों में FIR कटवा रहा है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है उस केस।
कोई ना कोई लॉ पास होना चाहिए। मैं आपके चैनल की तवज्जो से कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरी बात कौन कितनी इसको सीरियस लेगा नहीं, लेकिन अगर आपने रियलिटी में रहना है तो आपको एक लॉ ऐसा बनाना पड़ेगा, जो शख्स FIR कटाता है उसको क्वेश्चन किया जाए, व्हाट्स योर इनटेक इन दिस, आप कैसे इफेक्ट हो रहे हैं इसके ऊपर, आपने क्यों FIR कराई, पूछें। ऑथेंटिसिटी है, उसको जस्टिफिकेशन है, फाइन, लेकिन जस्टिफिकेशन ये मैं उठ के बाहर निकल के आप एक FIR कटा दूं और आपको नहीं, हमारे यहाँ ये कल्चर है, ये सोसाइटी के अंदर एक दूसरे के ऊपर कल्चर ही तो गलत है यासर, ये कल्चर ही तो गलत है। मैं वैल्यूज मुझसे अभी पिछले दिन एक साल में बात की, आपके पास हल है इन सारी चीज़ों का, मैंने कहा मेरे पास हल है इस पूरे मुल्क को सही करने का, और वो एक चीज़ के अंदर है, रिस्क हलाल। वाह यार, आप बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बात करते हैं। मैंने कहा ना, बात मैं आपसे लॉजिकल कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। रिस्क हलाल मोची से लेके प्राइम मिनिस्टर तक। अब रिस्क हलाल क्या है, आ जाइए इसमें, डिटेल टॉपिक है। रिस्क हलाल ये है कि मैं अगर अपनी नौकरी, सिर्फ चोरी करने से हराम नहीं हो जाता। एग्जैक्टली। रिस्क हलाल ये है कि मैं एक तो एथिकली बहुत स्ट्रांग हूँ, दूसरा 9 बजे है तो मैं 9 बजे ऑफिस में हूँ, ऑफिस में 9 से 12 तक या 1 बजे तक अगर मुझे काम करना है तो मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं बात करूँ, मैं लोगों से हंसूं खेलूँ, वो भी करूँ, लेकिन अगर मेरी सोच में ये है कि मैंने टाइम पास करना है, बाहर जाके 15 मिनट सिगरेट पीनी है, ठीक है, लंच मैंने 1.5 घंटे में करना है, बिल्कुल ठीक है, मैं हराम कर रहा हूँ अपने रिस्क। कौमें वही बनती हैं, कौमें वही बनती हैं जो रिस्क हलाल की तरफ जाती हैं, जिनको पता होता है कि मेरी जेब में 1 रुपया भी गलत आया तो मैं वापस कर दूँ। हमारे यहाँ तो इतनी नेगेटिविटी मतलब फैलाई गई है, अनफॉर्चुनेटली इस कौम को बर्बाद किया गया है। जो जुल्म इस कौम के साथ हुआ है, एजुकेशन नहीं दे के इसको बर्बाद किया है। रिस्क हलाल में हल या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हर शख्स अगर ये सोच ले तो चोरी तो वहीं खत्म हो जाएगी। चोरी खत्म होगी तो कितना मुल्क में पैसा बचेगा। मैं बात कर रहा हूँ मोची से लेके प्राइम मिनिस्टर तक। मैं ये किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा कि कोई, मैं इसमें सबको ले रहा हूँ, मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर, एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग। रिस्क हलाल में इस कौम की सोल्यूशन है। अच्छा, ये कमाल है कि ये जो फ्रेज है या ये जो जुमला है, दिन में कोई 10 से 12 मरतबा आपकी नज़र से गुजरता है जब आप अपना करेंसी नोट निकालते हैं, तो उसके ऊपर लिखा है कि हुसूल रिस्क ऐन इबादत है, रिस्क हलाल कमाना। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि जो एक सोसाइटी में चीज़ नहीं है, वेरी सॉरी, बहुत तल्ख बात है, लोगों को नागवार गुजरेगी, लेकिन ये बात करना ज़रूरी है कि ख्याल ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं, माजरत के साथ, जो इसको गलत ही नहीं समझते। वो शायद कि बुनियादी ट्रेनिंग में भी ये चीज़ वो सुना ना, कायदे आज़म चलता है, मतलब शर्म आनी चाहिए हमें ये कहते हुए। मैं आई एम सॉरी ऑन द मीडिया कि जब हम ये बात करते हैं कायदे आज़म, वो शख्स है जिसने आपको पाकिस्तान दिया है। हमारी सोच में ये आ गया तो हमारा अमल भी तो वही है। जो मैंने आपसे शेर से स्टार्ट किया, हमारा अमल हमारी सोच से आता है, तो कायदे आज़म चलता है। बिल्कुल ठीक है। और रिस्क हलाल में ही इसकी सॉल्यूशन है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करने वाले बने सारे। एग्जैक्टली। जुनैद, ये सारी चीज़ें जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेवल पे, ख्याल ये है, वेस्ट में हमने देखा, आपने पूरी दुनिया ट्रैवल की है, आपने US में भी देखा, हर जगह आप गए ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे क्या चीज़ नज़र आती है? मैं ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के बारे में बात करता हूँ, या जो छोटे हैं बच्चे जो स्कूलों में बेसिक एजुकेशन ले रहे हैं। मेरा अपना एक एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने बच्चे को देखा कि वो वॉश बेसन पे खड़ा होकर हाथ धो रहा था और मैं उसके बराबर में हाथ धो रहा था। काफ़ी पुरानी है ये बात है। अच्छा, हमारे मिजाज में हमेशा से ये है कि हम चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते कि हमने टैप खोला और उसके बाद हम खड़े हुए उसके ऊपर सोप या वो लगा रहे हैं वॉश। अब वो लगा रहे हैं, जितनी देर हम उसको हाथ को रब कर रहे हैं उतनी देर तक वो टैप खुला हुआ है। वो बच्चा मुझे बताता है, कहता है कि ये जो आपने टैप खोला हुआ है इसको बंद कर दें और जब ये आप काम मुकम्मल कर लें उसके बाद कर लें, ताकि आप पानी ज़ाया ना करें। ये आपकी एक ज़िम्मेदारी है, एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से कि आपको पानी को बचाना है। तो उस दिन रियलाइज़ हुआ कि ये तो हमारी बेसिक ट्रेनिंग के अंदर ही कभी शामिल ही नहीं रहा। तो मैंने उस बच्चे से पूछा फिर कि ये बात कैसे है तुम्हें पता चली गई, किसने तुम्हें ये सिखाया कि एक अखलाकी ज़िम्मेदारी क्या होती है, एक समाजी ज़िम्मेदारी क्या होती है, कैसे ये बात समझ में आई? उनका स्कूल में जब हम गए तो हमें पहले दिन जो काम सिखाया गया था वो यही था कि आपने वॉश बेसन पे खड़े होकर या ब्रश करते वक्त कैसे आपने पानी का इस्तेमाल करना है। सबसे पहली जो चीज़ सिखाई गई थी वो ये थी, किताब खुलने से भी पहले बताइएगा जो चीज़ नहीं है इस वक्त जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन कैसे आएगी। सर, ग्रेड 12 तक US के अंदर एजुकेशन फ्री है। हमारे यहाँ कोई चीज़ फ्री होती है तो जो आपने उस बीमारी की बात की, हम कहते हैं मुफ्त का माल है। जी ठीक है, ऐसा ही। अव्वल तो हमारे यहाँ फ्री नहीं है पानी, नलों में आता नहीं लेकिन उसका बिल आता है माजरत के साथ। टैंकर्स को आपको अलग पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, आपके ऐसा ही है।
गैस आती नहीं हमारे यहाँ, ठीक है, बिल्कुल ये वो गलतियां हैं जो मिस्टेक प्लस लर्निंग वाले जोन में आती है, ग्रोथ होनी चाहिए। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, उस बच्चे को ये तमीज़ दी जाती है कि अगर तुम्हें ये चीज़ मिल रही है तो इसको नेमत समझो। जी बिल्कुल ठीक है। हमारे नबी ने कहा है, मैं यहाँ थोड़ा सा आपसे ऊपर कि हमारे यहाँ हमें सीखने के लिए उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। हमारे नबी ने कहा हाथ धो के खाना खाओ, ठीक है, ज़ाया ना करो किसी चीज़ को। रिस्क तक को ज़ाया करने का मना किया हुआ, लेकिन हम शादियों में जाते हैं, हम दावतों में जाते हैं, आपने देखा लोगों ने प्लेटें भरी होती हैं, जा रहा होता है, नीचे गिर रहा होता है, बिलियंस ऑफ बिलियन। एक गरीब आदमी को खाना नसीब नहीं होता हमारे मुल्क में, सर हम ज़ाया कर रहे होते हैं। इसी मुल्क में लोग आटे के लिए जान दे रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये एजुकेशन उनको बचपन से दी जाती है, सिविक सेंस, सोशल एजुकेशन। मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, आज से कोई 12 साल बल्कि 15 साल हो गए, मैं गया उस चैनल के पास और मैंने कहा यार मैं एक सिविक सेंस के ऊपर एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ आपके साथ। उन्होंने कहा क्या करेंगे? मैंने कहा ये बताऊंगा रोड पे कैसे चलना है, उठना कैसे है, बात कैसे करनी है, किसी बुजुर्ग से रोड पे कैसे बात करनी है, बुजुर्ग छोड़ दें, मुझसे कोई 5 साल बड़ा शख्स है तो उससे कैसे बात करनी है, स्माइल कैसे पास करनी है, रास्ता कैसे देना है गाड़ियों को, किसी ने आपको रास्ता दिया तो उसको शुक्रिया अदा करना है। ये बेसिक्स हैं जिससे एक पॉजिटिविटी आती है माशरे में। नहीं यार ये इसमें मसाला नहीं है, ये नहीं चलेगा, यहाँ तो मसाले वाली चीज़ चलती है। आप लगा लें, इतने अरसे से कौम को मसाला ही लग रहा है ना, फिर बिल्कुल ऐसा ही है। कौम मसाले के बाद तो आंखें जलती हैं, चिल्लाता है आदमी, हर शख्स रोड पे चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। जब तक ये एजुकेशन, ये चीज़ें नहीं आएंगी, और ये टैब बंद करना चाहिए। आई एब्सोल्युटली एग्री। हमारे मुल्क में पानी, एक तो मैं बिल और उसकी बात नहीं कर रहा, पानी की वैसी किल्लत है जी। जो चीज़ हमें, और हमें ये तो चले पैसे दे के मिलता है, हमें मुफ्त में कोई चीज़ मिले तो हम तो उसका बेतरीक इस्तेमाल करते हैं, कर रहे हैं। ये सोच है ना, ये वही बीमारी है जो हमारे अंदर नेचुरल रिसोर्सेज को आज उड़ा दिया है, जो गैस हमने इस्तेमाल की है। बिल्कुल। मेरे एक बड़े रिस्पॉन्सिबल शख्स है वो, जो इस महकमे से जिसका ताल्लुक था, बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कल्चर ये है कि हम पहले, क्योंकि गैस हमारे यहाँ सस्ती है, दुनिया में लोग शायद पता नहीं है इसको, बहुत पैसे इसके देने पड़ते हैं, बड़ी महंगी यूटिलिटी समझा जाता है। वो स्टोव ऑन करके पहले गैस को खोलते हैं और उसके बाद फिर वो तीली जलाते हैं। वो जितनी देर वो तीली जलाने में लगाएंगे उतनी देर तक जो है गैस ज़ाया होती रहेगी। ये हमारा हाल था। ये हमें फ्री में मिली तो हमने ये हाल किया। बिल्कुल। और यही वाली जो आपकी बात है कि ज़ाया करना चीज़ को, ये सेंस से आती है जी, ये अकल से आती है, और अगर अकल ना हो तो इसमें कोई एजुकेशन से फर्क पड़ता है। तो वो होना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ हम ज़ाया कर रहे हैं, क्या चीज़ हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, आप जिन्हें बहुत सारे वैसे तो मसाइल हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, आपका ट्रेनिंग क्योंकि हिस्सा रहा है, ये आजकल जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाकर, ये मेरा अपना ज़ाती सवाल, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी जब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जब कुछ बताते हैं तो वो कौन सी ऐसी बात है जिसके ऊपर लोग सबसे ज़्यादा एकदम चौंक जाते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं कि ये बात हमें पहले नहीं पता थी, हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं, बीइंग ए प्रोफेशनल बहुत सारी चीज़ों का इल्म काम करते हुए हो जाता है, लेकिन आज तक नहीं, और बड़ी बुनियादी चीज़ है। मैं चाहूँगा सर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। बहुत अच्छी आपने बात की। मैं जब भी ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ, मेरा सबसे पहले ये होता है कि एक तो ऑडियंस को ईज आउट करना, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा जब तक आप उनसे कनेक्ट नहीं करेंगे। ये एक पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन का एक अंदाज होता है, और उनको वो वैल्यू देना। मेरा ये अपना तजुर्बा है कि लोगों को मेजॉरिटी चीज़ें पता होती हैं, ठीक है, हम सबको पता है, ठीक है, इस दिमाग के अंदर बहुत वसत है। अल्लाह ताला ने बड़ी इसको सबकॉन्शियस माइंड को बहुत पावरफुल रखा है, वहाँ तहत शऊर में हमारी चीज़ें होती हैं, हम इनिशिएटिव नहीं ले पाते। मैं वहाँ उनको इंस्पायर करता हूँ, मोटिवेट नहीं, बिकॉज आई कांट मोटिवेट एनीबडी, आई हैव टू इंस्पायर देम विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स व्हिच दे कैन रिलेट। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ों की रियलाइजेशन होती है। तो मैंने रिस्क हलाल की बात की, मेरा एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है कॉर्पोरेट में, बहुत से लोग उस नाम को मेरे साथ एसोसिएट करते हैं, मेरी मिल्कियत। मेरी मिल्कियत, जी, मेरी मिल्कियत, जो चीज़ मेरी है, एंड देयर आई टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल ओनरशिप। ठीक है, साइकोलॉजिकल ओनरशिप एट वर्क, नॉट द लीगल ओनरशिप। एंड उनको जिस तरीके से मैं कायल करता हूँ, मुझे कोई भी आज तक उस पर चैलेंज नहीं कर पाया। बड़ा सिंपल सा, जैसे मैंने कहा ना, सोल्यूशंस लाइज इन सिंप्लिसिटी। ठीक है, मुझे याद दिलाएगा, मैं कल्चर पे आऊँगा, आप कल्चर की बात है, हमारा कल्चर, उस पर बाद में आऊँगा। पहले मैं इसको मेरी मिल्कियत को जरूर। अच्छा, मेरी मिल्कियत क्या है? मेरी मिल्कियत एक रवैया है, एक सोचने का अंदाज है। अगर मैं समझता हूँ कि जगह मेरी मिल्कियत है, इस स्लाइडिंग डोर को भी मैं आराम से खोलूँगा, आराम से बंद करूँगा, जैसे मैं अपनी चीज़ को। ठीक है, मेरा अपना बच्चा जब रोता है, ठीक है,
मेरे दिल में दर्द होता है, मैं घुटनों पर बैठ जाता हूँ उसके साथ। बिल्कुल ऐसा ही। और माफ़ कीजिएगा, किसी करीब रिश्तेदार का बच्चा रोएगा तो मेरे सर में दर्द होगा। इसकी तरबियत ही सही हर वक्त होता है, ऐसा ही है। ये बड़ा डिफरेंस है। तो मेरी मिल्कियत में जब जब मैं मेरी मिल्कियत पे आता हूँ, सबसे पहले तो आपकी अपनी सांसें, आपकी अपनी सेहत, ठीक है, या आपकी मिल्कियत, ठीक है, आपका मुल्क, आपका मोहल्ला, या आपकी मिल्कियत, राइट। आपका अंदाज वैसी होना चाहिए, आपका करियर जहाँ से आपने शुरू किया है, कॉर्पोरेट की आपने बात की। हम अक्सर कॉर्पोरेट में जाते हैं और जब जॉब शुरू होती है हम कहते हैं यार कंपनी मुझे कोई ट्रेनिंग कराएगी। आपने खुद भी कुछ सीखना है कि ज़िंदगी आपकी है, करियर आपका है, पैदा आप हुए, मरना आपने, ये इसका पूरा एक पार्ट है। इसी तरह एक डायलॉग चल रहा होता है ट्रेनिंग में, मैं उनको बताता हूँ पैदा आप हुए, ये पता है सबको, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पर हमारी सोच रोज़मर्रा पे उजागर नहीं होती। पैदा आप हुए हैं, मरना आपने है, जीना आपने है, जो इस दुनिया में अमल करना है वो आपने करना है। सज़ा जज़ा अल्लाह के हाथ में, ठीक है। मैं यासिर को नहीं फंसा सकता ऊपर जाके, क्या मैं फंसा सकता हूँ कि मैंने ये काम यासिर के कहने पे किया? क्यों अशरफुल मखलूकात का खिताब मुझे दिया गया? इस दुनिया में हम क्यों ब्लेम करते हैं एक दूसरे को? उसकी वजह से मेरा करियर डाउन हो गया, उसकी वजह से मैंने ये नहीं किया। तो जब पैदा मैं हुआ, मरना मैंने है, रिस्क मेरा, अल्लाह ने वादा किया रिस्क देगा, तो जिस जगह पे रिस्क मेरा उतरता है, जिस जगह पे, चाहे वो K21 हो, चाहे वो यूनिलीवर हो, टपाल हो, एंग्रो फूड हो, पेप्सिको हो, बाइको हो, जो भी कंपनी हो, जिस जगह पे मेरा रिस्क उतरा तो जगह भी तो मेरी हुई। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिस्क अल्लाह की ज़ात देती है, बेशक। तो ये कॉन्सेप्ट मेरी मिल्कियत का जब उनको समझ में आता है तो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पीपल चेंज देयर माइंडसेट कि यार मैं तो नौकरी ऐसे कर रहा था, ये तो मेरा रिस्क है, इसको मुझे हलाल करना है, ये मेरे हाथ में, मुझे ग्रोथ करनी है, अल्लाह ने मौका दिया, इस जगह का मुझे ख्याल करना है, कोई चीज़ टूटे नहीं, कोई चीज़ ख़राब ना हो, एसी अगर मैं रूम में ज़रूरत नहीं तो बंद करके जाऊँ ताकि बिजली का बिल ना आए। इसी तरह मेरा मोहल्ला, मेरा घर, मैं बाहर निकलूँ तो कूड़ा। मैं बड़े अच्छे एक साहब से मिला, मिडिल ईस्ट में काफ़ी अच्छा उनका बिजनेस है सारा, जावेद खान साहब, और अभी मेरी लास्ट वीक ही उनसे मुलाकात हुई। ही वॉज टेलिंग मी कि डिफेंस के अंदर उनके 2 घर छोड़ के सामने स्ट्रीट के ऊपर कूड़ा पड़ा हुआ है जी, बना रहे थे कुछ और उन्होंने कूड़ा बाहर फेंका हुआ है, तो उन्होंने उनसे जाके कहा हटा लो, तो उन्होंने नहीं हटाया, तो ही हिमसेल्फ गेव समबडी पैसा और उन्होंने कहा हटाओ यहाँ से, क्योंकि स्ट्रीट मेरी है। बिल्कुल ठीक है, ये किस्म के सोच के लोग हमें यहाँ चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वेल जुनैद, बहुत सारी और भी बातें हैं लेकिन वक्त क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत कुछ समझने का मौका मिला। ये सब कल्चर पे एक बात करना चाहूँ। ज़रूर, हमने बात की हमारा कल्चर नहीं है, कल्चर नहीं है। मुझे पहले इस वर्ड को एक डिफाइन करते हुए, कल्चर है क्या? हम कहते हैं ना इज़ अ वेरी कल्चर्ड मैन। यस, वो है क्या? कल्चर बहुत अच्छी चीज़ है जी, हम कहते हैं ना इज़ अ वेरी कल्चर्ड जी जी। हमने कल्चर को भी बेकार कर दिया। हमारा कल्चर ही ऐसा है, हमारा तो कल्चर ही ऐसा है। हमें सोच को इस लेवल पे बदलना हुआ, कल्चर को हम देखें उस अल्फाज की वैल्यू क्या, और फिर हम उस पर अमल करें तो आप देखें कहाँ जाते हैं। वेरी राइट जुनैद, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और मुख्तसर वक्त में बहुत सारे मामलों पर गुफ्तगू की, ख़ास तौर पर जो सोशल इशूज़ हैं, जो समाजी मसाइल हैं, उसके हवाले से सोचने का मौका मिलेगा। और ये जितनी भी गुफ्तगू हुई है इसके बारे में ज़रूर सोचें, अगर मौका मिले तो दोबारा। आजकल तो बड़ा आसान है, यूट्यूब के ऊपर ये प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर, आज की तारीख जब आप डालेंगे तो प्रोग्राम आपके सामने होगा और उसके ऊपर ही आप सारी गुफ्तगू सुन सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ जुनैद अहसन का कि उन्होंने हमें वक्त दिया। ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।